अब उसी मोहल्ले में वापस कैसे जाएंगे बीजी? सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? मैंने भी सारी उम्र ना लोगों की परवाह नहीं करी, लेकिन आज ना बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। जब दिल ही नहीं कर रहा है तो यहाँ रहना ही क्यों है? एक काम करते हैं, अब सब साथ में ही जलंधर चलते हैं। वो हम घर चलते हैं, सामान पैक करते हैं और जलंधर शिफ्ट हो जाते हैं। देख लिया बीजी, इतने साल जो पप्पू नहीं करा पाया, पप्पू की साली ने करके दिखाई दिया। हमारा तबेला खाली करवा ही लिया इन लोगों ने। पप्पू ने इतनी चालें चली, गुंडे भेजे, धमकियां दी, पर घर खाली नहीं करवा पाया। पर ये माही तो अपने जीजे से भी आगे निकली, एक वार में तबेला खाली करवा लिया। ऐसी हालत की हमारी कि मोहल्ला ही नहीं, शहर भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। सब एक जैसे निकले। बेबे, माही ने आप लोगों को जेल से बाहर निकलवाया है। और एक सच ये भी है कि आपको मुसीबत में देख के वो अपनी सारी मुसीबतें भूल के दौड़ी चली आई। और सच ये भी है कि मुसीबत में डालने वाली भी ना वही थी। पर बेबे, माही भी अपनी जगह गलत नहीं है। उसकी माँ को चोट लगी है, उसे दुख हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी। अगर मेरी माँ को कोई कुछ कह दे, मैं तो उसकी जान ही ले लूं। साइड ले रहा है। बेबे, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये शहर छोड़ के जाने ही वाले हैं तो यहाँ के सारे मुद्दे यहीं छोड़ के जाते हैं ना। यहाँ की शिकायतें, यहाँ के गिले शिकवे सब यहीं पे छोड़ के जाएं। और जलंधर में जाके अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, उनका क्या होगा? बेबे, बहुत ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनका इंतजाम भी हो जाएगा, पहुंच जाएंगी वो भी जलंधर। अरे चौकी पर इस तरह चोरी छुपे जावांगे तो चोर समझेंगे सारे हमने। बीजी, ईमानदारी किसको दिखानी है? सब तो धोखेबाज निकले। बेबे, माफ कर दो माही को और मिट्टी पाओ इस किस्से पे। अब आप लोग ना ऑटो करके घर पहुंचो, मैं तब तक हमारे चलने के सारे इंतजाम पूरे करके घर आता हूं। छेती आ जाओ। जिस लड़की की वजह से हमें अपनी बसी बसाई जिंदगी, हमारी दुनिया छोड़ के सब नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है, उस लड़की को माफ कर दूं? कभी नहीं। इतना अच्छा दिल नहीं है मेरा। माही को तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरी दोस्ती में। दुनिया भर की बातें सुनी, ताने सुने, गालियां सुनी, तेरे लिए मार तक खाई, तो भी तेरे साथ खड़ा रहा। और दोस्ती का एहसान नहीं जता रहा हूं, तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्ती के मायने क्या होते हैं, क्योंकि तू नहीं जानती है। दुनियादारी, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी सब कुछ तो तूने अपने उस जीजे से सीखी है। जिसकी वजह से आज मेरी बेबे और बीजी की ये हालत हुई है ना, उसकी शक्ल मैं जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता। भाड़ में गई तू और भाड़ में गई तेरी दोस्ती। क्योंकि आज मैं एक ऐसा रिश्ता छोड़ के आई हूँ जिस पे मुझे विश्वास नहीं है, पर मैं अपने परिवार के लिए कदम उठा रही हूँ। लेकिन आज ना मुझे एक ऐसे रिश्ते की जरूरत है जिस पे मुझे सबसे ज्यादा विश्वास था, दोस्ती का, जो कि माही का, और आज वही छूट गया। अब मैं क्या करूँ? जब उस दिन तुझे मेरी वजह से मार पड़ रही थी, गालियां पड़ रही थी, सब भी सौ, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा था। मैं यहाँ कोई हिसाब बराबर करने नहीं आई हूँ। जो मेरा दोस्त तकलीफ में था, उसे इस तकलीफ से निकालने आई थी। क्या ये दोस्ती के मायने नहीं? लेकिन दोस्ती साबित करने का एक तरीका है। मेरे दोस्त ने मुझसे एक आखिरी तोहफा मांगा,
उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाना। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। आज के बाद ना आप हमारे घर आएंगे ना हम आपके घर। आज के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। चंदा, चंदा, रुक चंदा। बौखलाई हुई कहाँ जा रही है? चंदा, चंदा, चंदा। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यूज करके छोड़ दोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप बैठी रहूंगी? नहीं, मैंने सुसाइड नोट पे ना तुम्हारा नाम लिख दिया है। मैं तो जाऊंगी पर तुम भी नहीं बचोगे। किल माई सेल्फ। नहीं चंदा, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। प्लीज ऐसे मत करो चंदा, चंदा, चंदा प्लीज। चंदा, चंदा, चंदा प्लीज। चंदा, 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 चंदा प्लीज। चंदा छोड़ो। पागल हो गई हो क्या? चंदा, मेरी सिचुएशन तो समझो। माही से शादी करना मेरी मजबूरी है। आपको देख के मैं श्योर भी हो गया और कहीं ना कहीं ये फैसला भी ले लिया कि आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला। लकी तो मैं हूँ कि मुझे आप मिली, मुझे समझने वाली, खुश रखने वाली और मेरे मुंह पे स्माइल लाने वाली। तुम ना हर बार यही बहाना बनाते हो। पिछली बार मैंने ये तुम्हारी बात मान ली थी अर्जुन, बट इस बार नहीं अर्जुन। चंदा, मजबूरी नहीं तो और क्या है? अगर मैंने माही से शादी नहीं की तो वो बुढ़ा प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगा। चंदा तुम बताओ, हाँ हम दोनों ऐसी लाइफस्टाइल कैसे जी पाएंगे? चंदा, I love you. I seriously do. माही, भरोसा ही तो किया था ना, पर शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब सब टूट गया, मेरा भरोसा भी और ये रिश्ता भी। और मुझे क्या पता कि ऐसी दोस्ती है जो पार्क्स में मनाई जाती है, और अगर ज्यादा ही दोस्ती चढ़ गई ना तो होटल के कमरों। चंदा, चंदा अगर फिर भी तुम्हें प्रॉपर्टी के अलावा इस रोड छाप से शादी करनी है तो बोल दो, मैं माही से शादी तोड़ दूंगा। नहीं, तुम्हें ये शानो शौकत की जिंदगी जीने की आदत है अर्जुन, और मैं तुम्हें इससे अलग करके आई डोंट वांट टू बी अनफेयर टू यू। कोई बात नहीं, तुम फिलहाल दादाजी को खुश करो, हम उसके बाद ही शादी करेंगे। और वैसे भी दादाजी की प्रॉपर्टी, अब दादाजी का आशीर्वाद मुझे भी चाहिए अर्जुन।
हाथ दो। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन तुम डबल क्रॉस नहीं करोगे ना? राय नाम की कसम, मैं माही से शादी भी करूंगा और उसे छोड़ भी दूंगा। माही बस एक रात की दुल्हन बनेगी। उसके बाद दादाजी की मर्जी भी पूरी हो जाएगी और माही के कारण मेरी मंडप पे जो बेइज्जती हुई ना, उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। पर इस वजह से कहीं दादाजी तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल तो नहीं कर देंगे ना? नेवर। अगर मैंने माही से शादी कर ली ना, तो अगले दिन दादाजी खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे और उसके बाद तुम और मैं दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। चंदा, बस 2 दिन रुक जाओ। तुम तो आज भी मरने ही वाली थी ना, तो अगर मैं झूठा निकला तो 2 दिन बाद मेरा नाम किसी भी चिट्ठी पे लिख दो। आई डोंट केयर। नो, आई ट्रस्ट यू बेबी। तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? और वैसे भी अगर अर्जुन राय की बीवी बनने के लिए मुझे इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देनी भी पड़े ना, तो मैं तैयार हूं। चलो अब यहां से निकलते हैं। चंदा, आई लव यू। आई सीरियसली डू। राय नाम की कसम, मैं माही से शादी भी करूंगा और उसे छोड़ भी दूंगा। माही बस एक रात की दुल्हन बनेगी। ये माही ऐसे भागती हुई कहां जा रही है? चंदा, आई लव यू। आई सीरियसली डू। चंदा, अगर फिर भी तुम्हें प्रॉपर्टी के अलावा एक रोड छाप से शादी करनी है तो बोल दो, मैं माही से शादी तोड़ दूंगा। वाह बीबी वाह, आपके शैतानी खोपड़ी का ना कोई जवाब नहीं। मतलब एक तीर से 2 निशान, ये कहावत तो सुनी थी, पर आपने प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया। वाह। क्या कर दिया बीबी आपने? मार डालोगे आप मुझे? छोटा सा कट है, ड्रामा क्वीन। और तेरा यही छोटा सा कट हमारा बड़ा मिशन पूरा करेगा। कौन सा मिशन पीपी? जो काम गिड़गिड़ाने से पूरा नहीं होगा वो अब डराने से होगा। पीपी, अर्जुन आपसे नहीं डरता। एक लड़की अगर अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। तेरे ये आंसू
और तेरा ये खून उसे डराएगा। बस इसे सही जगह पे यूज करना है। चंदा, चंदा, आई लव यू। आई सीरियसली डू। अब सांप भी अपना और लाठी भी। और वो कैसे पीपी? अब तक माही ने अर्जुन की असलियत घर में सबको बता दी होगी, तो उनकी शादी तो होने से रही, और अब शादी होगी अर्जुन और चंदा की। पर पीपी, अगर उस अर्जुन ने शादी से मना कर दिया तो? उसका बाप भी, मेरा मतलब उसका दादा भी मना नहीं कर पाए ये वीडियो देख के। मुझे गेट आउट बोला था ना उसने, अब देख उसकी जिंदगी से ये हैकड़ी गेट आउट करता हूं मैं। तू यहीं रुक, मैं इस स्यापा अभी खत्म करके आता हूँ। नहीं 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 जोगी, तू प्लीज यहाँ से चला जा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू सिर्फ शादी तोड़ेगी, जबकि असली में इस खोते के पुत्र अर्जुन की हड्डियां तोड़ना जरूरी है, जो तू नहीं तोड़ पाएगी, इसलिए मैं तोड़ूंगा। किसने बोला मैं ये शादी तोड़ूंगी? यकीन नहीं हो रहा कि तू वो माही है जिसे मैं जानता था। जोगी, मेरे को ना भरोसा है, शादी के बाद मैं अर्जुन को सुधार दूंगी। अब हो गया यकीन कि तू वो माही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो माही ऐसी मजबूर, लाचार 1970 की हीरोइनों वाली बातें नहीं करती है, और ये बैल बुद्धि की तरह बातें करने का कॉपीराइट मेरा है, तेरा नहीं है। जोगी प्लीज, मजाक करने का टाइम नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूं, पर यह शादी मैं नहीं होने दूंगा। उसके बाद चाहे तू मेरी शक्ल भी मत देखना। जोगी, तू तो दोस्त है ना मेरा, दोस्त तो मुसीबतों को दूर करते, तो क्यों बढ़ा रहा है? अपने दोस्त को मुसीबतों में सर देने से रोक रहा हूं। जोगी, ये शादी नहीं तोड़ सकती हूँ, प्लीज समझा कर। भला ऐसी कौन सी मजबूरी है? उलगी अपनी सोच, अपनी पर्सनालिटी, अपने बड़े बड़े ख्वाब, अपने पैरों पे खड़े होना, सब कुछ भूल गई है तू। ओ ऐसा कौन सा दौलत का पर्दा पड़ गया तेरी आंखों पे कि तुझे उस अर्जुन की असलियत, उसकी गंदगी नहीं दिखाई दे रही? हाँ, चाहिए मुझे पैसे, चाहिए मुझे ऐशो आराम वाली जिंदगी, और क्या गलत है उसमें जोगी? थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं काम करते करते, थक गई हूँ मैं धूप में गड्डी चलाते चलाते, बस हो गया है। झूठ। ओए चलिए, सूट नहीं करता तुझ पे, बिल्कुल भी सूट नहीं करता यूं झूठ बोलना या ये कमजोरों वाली बातें करना, मजबूरी के लिए कुछ भी जबरदस्ती करना। तो जो गर्ल मैच ही नहीं होती है
तो करनी क्यों है? और जिस माही की खुददारी की मिसाल पूरा अंबरसर देता है ना वो माही कमजोर हो सकती है, ना ही उसकी खुददारी कमजोर हो सकती है। अब तू बस ये बता कि सच सच बात है क्या? बता माही। देख, या तो तू खुद बता दे या मैं अभी के अभी जाके उस अर्जुन के गले में हाथ डाल के उसकी जुबान निकाल के सच्चाई उगलवाऊं। जोगी, तू सुनना चाहता है ना? तू सुन। कुछ दिन पहले राय साहब के गहनों का क्या होगा? जो माई के शगुन के लिए आए थे, वापस लौटाने देना उनको कहां से देंगे हम? किस बैग की बात कर रहे हो? 50 लाख थे उसको तेरी शादी के लिए और पुलिस से उधार लिए। आपको आपके पैसे मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। कब मिलेंगे? पैसे चाहिए ना आपको? ये लीजिए, आपके बिल से कई गुना ज्यादा कीमत है इसकी। अब तो बस एक ही रास्ता, इस घर और दुकान को गिरवी रख देते हैं। मैं वापस माही का हाथ मांगने आया हूं अपने पोते अर्जुन के लिए। इसके मतलब है तू जो मांगेगी ना मैं दे दूंगा। मैं अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। Really? और अगर मुझे अपने परिवार को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है ना, मुझे ये शादी करनी होगी जोगी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं शादी के बाद खुश रहूंगी या नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि अर्जुन सुधरेगा या नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि शादी के बाद क्या होगा। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने परिवार की। इस शादी के बाद ना उनकी सारी तकलीफें दूर हो जानी है जो कि माही तू इतनी कमजोर नहीं है। क्या कमजोर लगाया हुआ है जोगी तूने? जो अपने सपने और अपने सुख इसे साइड पे रख देना, उसको कमजोर नहीं कहते, ताकतवर कहते हैं। और ये ताकत ना रब ने हर एक लड़की को दी है। हाँ दी है, और अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने सुखों को भूल जाने की ताकत भी ना रब ने बहुत से परिवारों को दी है, जिनमें से एक परिवार तेरा है। और जब उन्हें अर्जुन की सच्चाई का पता चलेगा तो सोच, कभी नहीं पता लगेगा। उन्हें ये बात कभी नहीं पता चलेगी। जोगी, तुझे ना हमारी दोस्ती का वास्ता है। तू ये बात किसी को नहीं बताएगा, ना अपने परिवार वालों को बताएगा, ना मेरे परिवार वालों को बताएगा। और तूने जो कुछ भी यहाँ पे देखा ना, तू किसी को कुछ नहीं बताएगा और सब कुछ भूल जाएगा। तुझे मेरी कसम है जोगी।